तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ राहुल सर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर और प्रारंभ करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि हमने 2 तक का क्वेश्चन कर लिया है बच्चों। तो आज बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की और कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी जो ऑप्शन दिए हैं बच्चों उसको चूज करना है इसमें कि करेक्ट ऑप्शन कौन है। तो पहला जो प्रश्न है बच्चों वो है, क्या है बच्चों है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। यही तो है प्रश्न। अब अगर इसको सोल्व करने की बात करें बच्चों तो 9 अगर कॉमन है दोनों में तो कॉमन ले लें, तो क्या बच जाएगा 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। यही तो बच जाएगा। नहीं, अगर ये बच जाएगा बच्चों तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यानी 9 इंटू 1 क्या आ गया आंसर बच्चों 9 आ गया। क्या आ गया 9, यानी इसका आंसर हमारा 9 आ गया, यानी ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। नहीं, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, या फिर आप देखना चाहे तो देख भी सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला बच्चों कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा। देखिए अब इसमें यह देखना है बच्चों कि क्या जो हमारा ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर की बात कर रहा है। तो इस ऑप्शन में देखें कि सिर्फ और सिर्फ नंबर की ही बात कर रहा है, तो हमारा आंसर किस चीज में आना चाहिए, नंबर में आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात नहीं किया है। तो हमारा इस तरह के प्रश्न को बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तो कि जो दिया है उसको तोड़ फोड़ करके सोल्व करें, और दूसरा वो बच्चों कि चूंकि हमारा जो ऑप्शन है वो नंबर है तो क्यों ना एंगल का कुछ ना कुछ मान ले, कुछ ना कुछ क्या कर ले, एंगल का वैल्यू पुट कर दे और उससे जो आंसर आएगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो कोई भी एक वैल्यू आप ले सकते हैं, आपके मन में जो भी वैल्यू आ रहा है बच्चों आप ले लें, बशर्ते वो डिफाइन होना चाहिए। जैसे हम यहां पे ले ले थीटा इज इक्वल टू 45, अगर 45 ले ले बच्चों तो देखिए 1 प्लस tan 45 हो जाएगा प्लस सेक 45 हो जाएगा इंटू 1 प्लस कॉट 45 नहीं माइनस कॉसिक 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब जरा देखिए tan 45 का वैल्यू होता है 1, कॉसिक 45 का वैल्यू होता है बच्चों √2, 1 इंटू 1 प्लस कॉट 45 1, कॉसिक 45 √2, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 1 क्या हो गया 2 प्लस √2, वहां भी क्या हो जाएगा 2 माइनस √2, और देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, यानी 4 माइनस 2 आंसर 2। जो भी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों आप उसको सीधे सीधे टिक आउट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। दूसरा भी मेथड है बच्चों, एक बार इसको नोट कीजिए, उसके बाद दूसरे मेथड की बात करते हैं। बात करें इसको मिटा देते हैं और उसके बाद बात कर लेते हैं उस पर भी। दूसरा जो मेथड है उसको जो करना है बच्चों जरा देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा है इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा। तो सारे वैल्यू को आप क्या कर दें, साइन और कॉस में चेंज कर दें, क्योंकि साइन कॉस हमारे लिए आसान हो जाता है सॉल्व करना। 1 प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं बच्चों कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। कॉसिक थीटा को लिख सकते हैं बच्चों 1 बटा साइन थीटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एलसीएम लेंगे बच्चों, यहाँ पे कॉस और कॉस का एलसीएम तो आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 यानी कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ ऊपर,
चूंकि कॉस को कॉस से डिवाइड किया 1 यानी साइन थीटा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। ये तो साधारण सी चीज़ है। यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा आ जाएगा एलसीएम, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ये हो गया। बढ़ते हैं आगे। अगर इसको बच्चों अगर कर दे हम क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, अब बट्टा में डिवाइड में कर दे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज़ लिख दिए है। अब देखिए बन जाएगा a + b इंटू ए माइनस बी बन जाएगा। ये पूरा को अगर मान ले हम a, ये पूरा a हो गया और 1 को मान ले b, तो a² यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर बटा आपका आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। नहीं, यही तो आ जाएगा। चलिए अब a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो a² यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस b² यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a यानी साइन थीटा b इंटू कॉस थीटा, यानी कि a² + b² + 2ab और फिर -1 का स्क्वायर यानी 1 बटा में नीचे आ जाएगा बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अगर इस दोनों की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो जरा आप देखिएगा कि एक बार प्लस में है, ये प्लस है 1 है और एक बार -1 है, ये ख़त्म हो गया। तो ख़त्म हो गया तो बच गया क्या बच्चों, ऊपर बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे बच गया क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो बच गया। अब सीधे सीधे साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा ऊपर नीचे, साइन से साइन कॉस से कॉस, क्या बच गया, आंसर बच गया 2। और ये भी आपका देखिए, या तो आप थीटा का मान पुट करके बनाए तब भी 2 और ऐसे ही बनाए तब भी आपका 2। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। बढ़े, चलिए ये वाला क्वेश्चन को भी आप ठीक वैसे ही कर सकते हैं। देखिए लेकिन इसको नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, करने का आप कर सकते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए। इस तरह के प्रश्न को अगर आपको करना हो तो सीधे सीधे सोल्व करना चाहिए। वहां कोई चूंकि रेशियो में आंसर ऑप्शन नहीं था, इसमें रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही ऑप्शन है, तो इसको सोल्व कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू रखने का आवश्यकता नहीं है, एंगल का वैल्यू रखने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ सेक ए है प्लस tan a है इंटू 1 माइनस साइन ए है, यही तो है। तो सेक बराबर क्या होता है बच्चों, 1 बटा कॉस ए होता है प्लस tan a बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस साइन ए, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यहाँ एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, और ऊपर में यह है, इसको मल्टीप्लाई कर दे 1 माइनस साइन ए, तो ऊपर आ जाएगा a² माइनस b², क्योंकि a + b इंटू a माइनस बी, a² माइनस b²। तो a² यानी 1 का स्क्वायर, b² यानी साइन का स्क्वायर बटा कॉस ए। 1 का स्क्वायर 1, साइन a का स्क्वायर साइन a², साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। और जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। अब देखिए एक कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कॉस स्क्वायर कट जाएगा,
क्या बच जाएगा आंसर, cos A। क्या बच जाएगा, cos A। cos A ऑप्शन डी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए नोट कीजिए। चलिए चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथा जो प्रश्न है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो चाहे तो आप इसको सीधे सीधे सोल्व कर लें, साइन को बदल दें कॉस में, साइन कॉस सॉरी tan को बदल दें साइन कॉस में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा कॉट को भी बदल दें साइन कॉस में, तो कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, नहीं नीचे भी एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, अब बटा कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, बटा साइन स्क्वायर ए। यही तो हो गया, नहीं। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि जो नीचे का साइन है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी साइन स्क्वायर ए आ जाएगा ऊपर और नीचे में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर ए। तो आपका आंसर क्या हो गया, tan स्क्वायर ए, और जो भी आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। अब ये है क्वेश्चन नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया। और इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं बच्चों तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको आने वाला वीडियो हमारा क्या मिलता रहे, हमेशा मिलता रहे। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।